श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करऊं चितलाय। आसन आई बिराजिए श्री पवन पुत्र रसाय। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धनस तुलसी। सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदीं पिबती। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैसौरसौरवृषमाहितयोगिचित्तं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमो पंकजांगये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम। नारायण प्रियमदंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल यस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय श्री पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम चरित के रसिक वर भक्ति राशि मति धीर। आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपिवीर। सियापति रामचंद्र की जय। अब भगवान की पावन गाथा का मन और वाणी को पवित्र करने वाला संकीर्तन। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे
धार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के, मेरे तो आधार सीताराम के चरणा, राम के चरणारविंद, रामा के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, रामा के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, रामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, रविंद राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद,
बिंद मेरे तो आधार, राधा श्याम के चरणार बिंद मेरे, बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री उमापति महादेव की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनावऊं, और जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के नाम का आधार लेकर परिवार के सब सदस्यों, जितने रघुकुल के और निमि कुल के मुख्य परिवार के सदस्य हैं, भगवान से जिनका संबंध है, बड़ा सुंदर यशगान किया। अब आते हैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी महाराज की वंदना की। महावीर बिनवऊं हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। श्री हनुमान जी महाराज के जैसा श्री राम के पावन चरित्र का जिस प्रकार से पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार किया गया, इतना बड़ा सेवक भगवान के और दूसरे कम हुए, भक्त अनेक हुए, लेकिन भगवान के सेवक कहते हैं हनुमान जी महाराज अपने को, भक्त भी नहीं कहते। और जब किसी ने पूछा कि आपके हृदय में क्या श्री सीताराम जी रहते हैं, तो क्या किया, हृदय को जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। भगवान धनुष बाण के समय सीता जी के साथ हृदय को स्थान बना लिया, आगार बना लिया। अब गोस्वामी जी आते हैं भगवान के नाम पर। आज कथा है नाम वंदना की। भगवान का नाम, भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा। तो कवियों ने नाम को बड़ा महत्व दिया है। कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बड़ी कठिन स्थिति है ये, और बड़ा कठिन दोहा है। इसको समझना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे? गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। ये क्या बात है गुरुजी, ये दोहा कठिन। ये हिंदी काव्य के हिसाब से देखेंगे आप तो गिरा का मतलब होता है वाणी, वाणी, और अर्थ का मतलब वाणी के साथ जो बोली जाने वाली भाषा है। वाणी जो बोली उसका अर्थ वही होगा। देखिए, वाणी और अर्थ में अंतर नहीं है। गूंगा व्यक्ति नहीं बोलता, गूंगा व्यक्ति नहीं बोलता, तो वाणी और उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जैसे
जल और जल के तरंग में कोई भेद नहीं है। जल में भी जल है और जल के तरंग में भी जल है। तरंग किसके बनती है? तरंग किसकी बनती है? जल की। आपने एक तालाब में कंकड़ मारा और जल उठा, आपको लगती है लहर आ रही है, लेकिन वो वास्तव में आ क्या रही है? जल ही आ रहा है, वो तरंग के रूप में। तो जल और जल के रूप में, जल के तरंग के रूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे वाणी और अर्थ के रूप में, उसी प्रकार से श्री सीताराम जी में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और जल की तरंग में भेद नहीं है, वाणी और उसके भाव में भेद नहीं, अर्थ में भेद नहीं है। जैसे मैंने कहा रुमाल, तो वाणी ने रुमाल कहा, अगर मैं इसको कुछ दूसरा दिखाया होता तो इसका अर्थ कुछ दूसरा होता। तो वाणी और अर्थ यानी रुमाल कहने पर रुमाल का बोध होता है, तो जो वाणी बोलती है उसी का बोध होता है। और जल के तरंग में कोई भेद नहीं है। जैसा जल है उसी जल की बनी हुई तरंग है। तो श्री सीताराम जी महाराज कैसे हैं? ये दोनों में कोई भेद नहीं है। जानकी जी की उपासना की तो श्री सीताराम दोनों की उपासना हो गई, और राम जी की उपासना की तो भी सीताराम जी की उपासना हो गई। क्योंकि ये क्या है? दोनों कहियत भिन्न न भिन्न। जिस प्रकार से जल और जल के तरंग में भेद नहीं है, जिस प्रकार से वाणी और उसके भाव में, उसके अर्थ में भेद नहीं है, उसी तरह से श्री सीताराम जी और श्री राम स्वयं या श्री जानकी जी अलग हो ही नहीं सकते। और इन्हें कौन से लोग प्रिय है? जो परम प्रिय खिन्न। खिन्न का मतलब होता है जिनका संसार में कोई न, जो उदासीन है, उनके कौन है? उन्हीं के श्री सीताराम जी। श्री सीताराम जी किसके हैं? जिनका संसार में कोई नहीं है। अनाथों के भी नाथ है वही दीनानाथ। सामान्य लोग, अच्छा, जो जिसके पास भगवान ने धन संपत्ति दी है, वो धन संपत्ति के मद में भगवान को भूल गया है। भगवान किसको याद आते हैं? भगवान याद आते हैं सबसे ज़्यादा गरीबों को। अभी गुरुजी ने उस दिन कथा कही कि भगवान जिसको अपनी भक्ति देते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, हरण कर देते हैं, छीन लेते हैं। ये नारायण का गुण है। क्यों? क्योंकि जब तक मन माया में भटकेगा तब तक नेह नारायण से नहीं होगा। और भगवान शंकर क्यों दे देते हैं सब कुछ? आप एक मांगिए, भगवान शंकर 10 लेके तैयार होते हैं। जानते हैं क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भगवान श्री महादेव जी महाराज वो श्री राम के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं, अगर कोई मांगने आता है तो उनका क्षण बर्बाद न हो जाए, इसलिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा लेके जाओ, समय मेरा मत बर्बाद करो। क्यों? माँ कहती है, माँ पार्वती कहती है, जब ये कथा आएगी कि पुण्य तुम राम राम दिन राती असादर जपहु अनंग अराती। महाराज आप राम राम रात दिन जपते हैं, आपने कामदेव को जला दिया राम के नाते, राम के लिए। क्यों? क्योंकि जहाँ राम तह काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी दो नहीं रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम है वहाँ कामना नहीं, वहाँ इच्छा नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ राम नहीं। दोनों में से एक ही मिलेगा आपको। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, और तुलसी दो नहीं रही सके,
रवि रजनी एक ठाम। रवि माने सूरज और रजनी माने रात्रि। जब रात्रि आती है तो सूरज को जाना पड़ता है। उसी प्रकार से राम तभी आते हैं जब काम चला जाए, जीवन से कामना चली जाए, इच्छा चली जाए, तभी राम मिलते हैं। राम को पाना कौन पा सकता है? जिस पर भगवान स्वयं कृपा कर दे, जिस पर संतों की कृपा हो जाए। इस कलयुग में श्री राम नाम क्या है? श्रीमद् भागवत में कहा गया, जब श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा कि महाराज कलयुग के निस्तार के लिए क्या उपाय है? श्रेयसम यद भव श्रेयम पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम वददाधुना। महाराज श्री कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जीवन के जो संसार के जो सुख हैं वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते। कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए? तो फिर पूछा, महाराज चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम और प्रयच्छति गुरः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ को दे सकते हैं। चिंतामणि आपको मिल जाए तो चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि मिल जाए तो आप चिंता से मुक्त हो जाएं, संसार के सारे वैभव आपके चरणों में आ जाएं। चिंतामणि का वो प्रभाव है। और सुरद्रुह कल्प वृक्ष मिल जाए तो जो इच्छा मांग लीजिए आपको सब मिल जाएगा, लेकिन वो भी वैकुंठ नहीं दे सकता। वो संसार की वस्तु देखा, आप माया में फंसे रहें। लेकिन अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वो तो वैकुंठ के धाम को आपके शिष्य होने के नाते गुरुदेव प्रदान कर दे। यही प्रश्न नारद जी को समझाया। किसने? सनकादि ऋषियों ने। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात्। जो फल स्वर्ग, यत फलम नास्ति तपसा, तपस्या से जो फल नहीं प्राप्त हो सकता, योग से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, समाधि से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, वो फल किससे मिल जाता है? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वो कलयुग में भगवान के नाम से सहज ही प्राप्त हो सकता है। कलयुग में नाम का ये प्रभाव है। आपको कितना रामायण आता है मानस में, मानस कितना आता है, आपको कितना वाल्मीकि रामायण आता है, आपको कितना श्रीमद् भागवत के श्लोक याद है, इससे कोई मतलब कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में तब क्या है? आइए गुरु जी, आज कलयुग के आज कलयुग के बारे में भगवान के नाम में क्या है। तो गोस्वामी जी शुरू करते हैं, बंदऊ नाम राम रघुबर को अहेतु कृषानु भानु हिम कर को। ये लिखता कौन है? ये चौपाई वो लिखते हैं जिन्होंने लिखा
कि मसी कागद छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कि स्याही और पन्ना, कलम और पेज पेपर तो मैंने छुआ तक नहीं है। अगर बिना कागज और कलम छुए व्यक्ति लिख दे ये, तो क्या समझेंगे उस पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी। आज पढ़ते पढ़ते बच्चों को कई लाख रुपए लग जाता है, बाद में पता चलता है कि जो आना चाहिए वो नहीं आया है ना। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, और सकल कला सब विद्याहीनु। तो गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, मानस में मानसकार ने वो रस भरा है गुरुजी, कि बंदऊ नाम। अब राम देखिए, राम का नाम क्या है? 2 अक्षर का नाम, र और म, और बीच में एक मात्रा आ की, राम। अनपढ़ व्यक्ति भी एक बार बता दीजिए, राम ऐसे लिखना लिख देगा। इतना सहज, इतना सरल। गोस्वामी जी कहते हैं वो राम वास्तव में सहज और सरल इतना नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। क्यों? ये संसार का हेतु, उत्पत्ति है, कारण है। वंदऊ नाम, उस नाम की वंदना करता हूं जिससे सारा संसार चलायमान है। संसार में अगर सूरज 6 महीने उगना बंद हो जाए तो साइंस कहती है धरती पर एक भी जीवन नहीं रहेगा। हाँ, केवल 6 महीने सूरज बंद हो जाए, न एक अनाज पैदा होगा, यानी जब तक अनाज रहेगा तब तक लोग जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। क्योंकि जो सूरज में ऊर्जा है वही ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, किससे? अन्न के माध्यम से। और सूर्य में ऊर्जा भरी नहीं जाती। सूर्य के अंदर ऊर्जा क्या है? स्वयं प्रकाशित है सूर्य। लेकिन सूर्य में भी तो किसी की ऊर्जा होगी। वो किसकी ऊर्जा है? बोले राम की, राम के नाम की। राम में 3 अक्षर है, र और म है तो 2 ही अक्षर, लेकिन एक र क्या है? ये व्यंजन है, और आ स्वर है, और म क्या है? ये भी व्यंजन है। स्वर व्यंजन गुरुजी, आ ई ई उ ये स्वर है, और क ख ग घ ये व्यंजन है। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर नाम भगवान का बनता है। तो हेतु कृषानु भानु हिम कर को, जो सूर्य है उसका नाम है भान। भानु को सूर्य पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का भानु, भानु का सूर्य। और कृषानु, कृषानु माने अग्नि, आग। और हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा। हिमकर पर्यायवाची क्या है? रजनीनाथ, चांद, चंद्रमा है ना, शशि, पयोध, शशि। तो ये चंद्रमा के नाम है। गोस्वामी जी ने कहा क्यों नहीं, शशि क्यों नहीं रखा नाम? देखिए नाम का प्रभाव कितना है। कि हेतु कृषानु भानु हिम कर को, अगर कृषानु से र निकाल लीजिए तो वो शब्द बचता है कसानु, और कसानु का हिंदी साहित्य में कोई अर्थ नहीं है। यानी अगर र निकल जाए कृषानु से तो वो निरर्थक हो शब्द हो जाता है। उसी प्रकार से भानु में आ है। अगर भा कैसे लिखते हैं? भानु, भ आ की मात्रा, न और ऊ की मात्रा। अगर भ से आ की मात्रा निकाल लिया जाए तो बचेगा भनु, और भनु भी निरर्थक शब्द है। और हिमकर, हिमकर में म निकाल लीजिए तो बचेगा ही कर, और हिकर कोई शब्द नहीं हिंदी में। तो क्या आपने निकाला? चंद्रमा से म निकाला, हाँ? सूरज से आ निकाला,
और आग से र निकाला, तो र अग्नि का तेज भगवान के नाम से है। हेतु कृषाणु, और सूर्य का तेज भगवान के नाम से है, और चंद्रमा की शीतलता भगवान के नाम से है। अगर भगवान का नाम निकाल दीजिए इन्हीं तीनों से, ये बीज मंत्र है, ये एक ही राम तीनों में। अब सोचिए अगर एक एक राम तीनों में बैठ जाते तो क्या होता। एक ही राम के 3 अक्षर 3 जगह बैठे हैं, और सूरज जैसा कोई प्रभावशाली नहीं, अग्नि जैसा कोई तेजवान नहीं, और चंद्रमा जैसा कोई शीतल नहीं। तो नाम के प्रभाव को ये केवल एक राम निर्गुण उपासक कहते हैं। राम कौन है? बोले वो राम 4 हैं। कौन है? एक मैं आ रहा था गुरुजी तो मिल गए एक निर्गुण भक्ति धारा वाले, हाँ, तो वो तो दिमाग चाटते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि आप राम की बात आने लगी, तो उन्होंने कहा कि 4 राम हैं। क्या? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट में लेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम कर सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये 4 राम हो गए। तो मैंने कहा नहीं, जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, असो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। मैंने कहा ये जो चारों है ना, ये चारों एक ही बन के आया। कौन? बोले अयोध्यापति श्री राम की जय। अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ ये चारों राम संयुक्त होकर आए, और वही सियावर राम हुए। तो कुतर्की लोग कहते हैं मानस क्या है? मुझे सभी कुतर्कों का नाश करने वाली है, बशर्ते मानस को राम के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। भगवान श्री राम एक ही राम, सूरज में क्या है? अग्नि में र, सूरज में आ, और चंद्रमा में म। एक ही राम के आधे एक एक अक्षर, एक एक वर्ण, तीनों को प्रकाशित किए हुए हैं। तो गोस्वामी जी कहते बंदऊ नाम, इस प्रकार से भगवान का जो नाम है ये तीनों में अपनी अपनी प्रतिभा को, अपने अपने वैभव को दिखाता है, और ये प्रत्यक्ष सबको रोज दिखता है। आग न जले, उसमें तेज न रहे तो भोजन बनेगा गुरुजी? सूरज न निकले, आजकल कुछ ज्यादा कृपा हो रही है, हाँ? और थोड़ी है, ये चेतावनी है। आज टेम्परेचर 42, 43, 44 डिग्री चल रहा है, सोचिए ये दशा है। और सूरज से साइंस कहती है 90 लाख किलोमीटर तक रपट निकलती है। कितना गुरुजी? 90 लाख किलोमीटर तक सूरज की रपट आती। जैसे आग जलाते हैं ना तो आग उठती है ना, तो सूरज से 90 लाख किलोमीटर तक रपट जाती है, लो आग निकलती है। 90 लाख। हाँ, अब सोचिए सूरज यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है, अगर 1 किलोमीटर पर होता तो कोई बचता नहीं था, भस्मीभूत कर देता। और उसमें कौन है? राम ने उनको भी रोक के रखा है। तो नाम के प्रभाव का गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम के प्रभाव का अगर गान करें तो अगर प्रत्यक्ष देखना है तो नाम के प्रभाव को देख सकते हैं। अगर ओजोन, यानी कहने का मतलब सूरज में जो राम का नाम का प्रभाव है वो कितना बलशाली है, कितना तेजवान है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को।
और जरा देखिए, आज गुरुजी जब चर्चा चली रही है न राम नाम की, तो विशेष ही चर्चा चले। राम का नाम मंत्र है, कौन जपे तो मंत्र है। हम जैसे अज्ञानी मूर्ख जपते हैं तो राम का नाम मंत्र है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। यानी यदि व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति राम का नाम जपे तो वो क्या है, वो मंत्र है। लेकिन जब यही नाम महादेव जपते हैं तो महामंत्र। जहि जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। जब यही मानस, जब यही राम का नाम कौन जपता है, देवादिदेव महादेव जपते हैं। जब देवादिदेव महादेव जपते हैं तब महामंत्र, यही राम का नाम जो साधारण मंत्र था अब महामंत्र हो गया। जैसे देखिए, भगवान के अंदर जो स्व का बल है, उसके कारण राम के नाम की महिमा और प्रकट हो गई। आप किसी सामान्य डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे खांसी, छींक, बुखार हल्का आ गया तो किसी डॉक्टर के पास चले गए, कोई बड़ा रोग हो गया तब तो आपको लगेगा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, जो अनुभवी है। वो चिकित्सक होना चाहिए जो अनुभव हो जिसके पास। तब क्या करेंगे, अनुभव जिसके पास होगा वो आपके मर्ज की जड़ तक जाएगा, क्योंकि उसके अनुभव के द्वारा अब आप ठीक होने वाले हैं। अगर किसी को डॉक्टर बता दे भैया इनको तो कोई बड़ा रोग है, तो क्या गली का डॉक्टर उसको ठीक करेगा? उसके लिए तो फिर केईएम या टाटा भागना पड़ेगा। क्यों गुरुजी? क्यों? वहाँ स्पेशलिस्ट बैठे हैं, दवा वही है, किताब वही पढ़ के आए हैं, लेकिन उनको विशेष ज्ञान है। तो श्री महादेव जी भगवान के नाम का सच्चा अर्थ जानते हैं और इसी बल के आधार पर काशी में मुक्ति देते हैं। काशी मुकुति हेतु उपदेशु महामंत्र जहि जपत महेशु। काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी में मुक्ति केवल देते हैं राम के नाम के बल पर। जासु नाम बल करो विसो की। आएगी कथा में ये बात, जब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं तब कहते हैं कि पार्वती, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं अपने बल पर किसी मृत प्राणी को वैकुंठ दे सकूं, लेकिन मणिकर्णिका पर खड़े होकर जब मृत व्यक्ति के कान में कह देता हूं भैया राम कहो, तो उसी नाम के सहारे मैं सदगति देता चला जाता हूं। भगवान का नाम देता है सदगति, भगवान की कृपा देती है सदगति। अब ये नाम किसने जाना, प्रभाव किसने जाना? तो नारद जी ने नाम का प्रभाव जाना। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, और जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। संसार में सबको प्रिय है भगवान, भगवान सबको प्रिय है, लेकिन भगवान को भी तो कोई प्रिय होगा। भगवान भी तो चाहते होंगे कि ये व्यक्ति हमारे पास आए, बैठे, कुछ बात करे। वो कौन है? वो नारद जी है। बस एकमात्र ऐसे भक्त हैं नारद जी, जिनकी
कामना भगवान भी करते हैं कि नारद जी अगर आ गए तो क्या हो जाएगा, नारद जी आ गए तो मेरा भी समय सत्संग में बीत जाएगा। नारद जी सत्संगी हैं। देखिए नारद जी ने सत्संग का लाभ क्या किया। नारद जानेऊ नाम प्रतापू और जग प्रिय हरि, हरिहर प्रिय आपू। संसार को अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रिय है तो भगवान है, लेकिन भगवान को अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो नारद जी हैं। क्योंकि नारद जी ने क्या कहा, नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, कथा आएगी, कि जिस शरीर को देकर आपने मेरे विवाह को रुकवा दिया महाराज, मैं विवाह करना चाहता था और मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं विवाह के बिना रह गया। एक दिन ऐसा आएगा, आपने मुझे बंदर बनाया है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी पत्नी को खोजेंगे तो यही बंदर आपको सहायक के रूप में मिलेंगे और आपकी पत्नी को ढूंढ के आपसे मिलाएंगे। महाराज आपने इस जो शरीर दिया है हमें, वंचे हुमोहि जवन धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम येहा, कपियाकृति तुम कीन हमारी करिहै कीस सहाय तुम्हारी। और जब सीता जी का हरण हो गया तो नारद जी ने देखा क्या कि मोर साप कर अंगीकारा और राम सहत नाना दुख भारा। अच्छा देखिए कि भगवान को यह हो गया कि यार नारद जी ने सोचा कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, चाहते तो हमारे श्राप को निर्मूल कर सकते थे, लेकिन भगवान भक्तों के बड़े रखवाले हैं, स्वीकार कर दिया। अरे महाराज नारद जी आपने श्राप क्या दिया, मुझे तो संतों से मिलने का सौभाग्य मिल गया। नारद जी ने कहा महाराज हमने आपको श्राप दिया है, कोई श्राप दिया है तो मैंने उसे श्राप माना नहीं। भक्त जो मुझे देते हैं मैं उसे गलत मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। तो बोले महाराज एक बड़ी विनती है आपसे। क्या? यद्यपि प्रभु के नाम अनेका और परम विचित्र एक ते का। भगवान आपके तो हजारों नाम है, करोड़ों नाम है, लेकिन महाराज मैं एक आपसे वरदान मांगता हूं। नारद जी से कहा कि नारद जी ऐसी कोई बात बताइए जो मैं नहीं आपको देना चाहता। अरे संत सबसे प्रिय है, आप जो मांगे। तो संतों ने अपने लिए नहीं मांगा, मांगा क्या? राम सकल नामन ते अधिका होहु नाथ खग अघ गण बधिका। महाराज आपके जितने नाम है ना, उनमें से आपका ये जो राम नाम है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाए, ये पापों के समूह को नष्ट करने वाला बधिक बन जाए। जो एक बार आपका राम नाम ले ले, उस नाम के प्रभाव से उसके सारे संकट कट जाएं, पापों का समूह नष्ट हो जाए। एवं मस्तु कह दिया भगवान ने। अरे नारद जी आपने मांगा भी तो मेरा ही नाम, आप अपने लिए कुछ नहीं मांगे। बोले संत सुभाव सहज खगराया, क्या? पर उपकार वचन मन काया। गरुड़ जी को समझाते हुए काघुसुंडी जी कहते हैं कि काघुसुंडी जी ने कहा गरुड़ जी संतों का स्वभाव ही ऐसा है, अपने लिए भी कुछ मांगते हैं ना तो वो सबके लिए होता है, और हम लोग सबके लिए भी मांगते हैं तो अपने लिए होता है।
नाम तो सबका आ जाए लेकिन फायदा मुझे मिल जाए। और संत मांगते हैं तो सबके लिए मांगते हैं कि नाथ राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ खग अगगन बधिका। महाराज ये जो आपका राम नाम है, ये राम नाम कैसा हो जाए? सब नामों से पवित्र हो जाए। तो नारद जी ने नाम राम का जाना। और कौन जपा? नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। राम के नाम का क्या प्रभाव है वो देखिए। और क्या दो लोगों को नारद जी ने शिष्य बनाया, एक 5 साल के ध्रुव जी महाराज और एक प्रहलाद जी महाराज तो पैदा हुए नारद जी के यहाँ। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैय। ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। प्रणाम किया किसने? भक्ति देवी ने। जयति जगत माया, हे जगत की माया को जीतने वाले नारद जी, यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैय। ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी एक वाणी को सुनकर ध्रुव जी महाराज आज चमकते सितारे हो गए। आपकी संगत में रहकर कयाधु पुत्र प्रहलाद जी, जो हिरण्यकश्यप कौन है? दैत्य है। दैत्य के घर में पैदा हुए प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि बन गए। ये किसके संगत का प्रभाव है? नारद जी महाराज के। तो नारद जानेऊ नाम प्रतापू। भक्ति देवी ने नारद जी के चरण छुए। ऐसे भी महात्मा हुए हैं जो भक्ति देवी नारद जी के चरण स्पर्श करती हैं। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपको मैं प्रणाम करती हूं महाराज। क्यों? आपकी कृपा से 2 बालक भगवान को प्राप्त हो गए और भगवान उन बालकों को प्राप्त हो गए। कौन है? कि ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी महाराज गलानी में भरकर भगवान का नाम जपने गए और भगवान ने उनको वो स्थान दिया आज तक किसी को नहीं प्राप्त हो सका। ध्रुव जी का स्थान क्या है? सदा एक रस है, एक स्थान पे है। दिशा का ज्ञान करना तो ध्रुव तारा से पता चलता है कि कौन सी दिशा है। भगवान ने उनको उससे ऊंचा स्थान किसी को नहीं दिया। तो नारद जानेऊ, और ध्रुव जी महाराज ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। और नाम जपत
प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भक्त शिरोमणि बने। श्री प्रहलाद जी महाराज को भक्त नहीं कहा जाता, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हुए प्रहलाद जी। पैदा कहाँ हुए? नारद जी के कुटिया में पैदा हुए। कयाधु जैसी दैत्य माता के गर्भ से पैदा हुए और उन्हीं का नाम है, उन्हीं का भजन है, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन ओ श्रीमन नारायण।